हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पहले अध्याय से पढ़ाई शुरू किया था। पहले अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 मिनट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि मुक्ति के जो 5 प्रकार हैं, जैसे कि भगवान में तदाकार होना यानी कि सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना यानी कि सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना यानी स्वारूप्य, भगवान की तरह ऐश्वर्य का भोग करना मतलब साष्ठी, तथा भगवान के संगी के रूप में रहना मतलब सामीप्य। लेकिन जो शुद्ध भक्त रहता है वह इसमें से कोई भी मुक्ति के लिए वांछित नहीं रहता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता है। ऐसे बताया जाता है कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला है क्लेशाग्नि, मतलब शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक कलेश से अविलंब राहत देती है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में देखा था 2 हफ्ते पहले। अभी हम बाकी के जो लक्षण है उसके ऊपर देखेंगे। तो दूसरा जो लक्षण है शुभदा, यानी कि समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। शुद्ध भक्ति सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी कि दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। उसके बाद है सुदुर्लभ, मतलब विरल ही प्राप्त होती है। 5वां लक्षण है मोक्ष लघुता, मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं या उसके लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि हम भक्ति क्यों करते हैं, तो हम भक्ति भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। तो जो भी हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो उसका मुख्य लक्षण, मुख्य जो आकर्षण जो बताएं तो वो भगवान को भी आकर्षित करते हैं, इसलिए उसको श्री कृष्ण आकर्षणी भी बोला जाता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो भौतिक क्लेश से राहत देती है, उसके अंदर हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के जो कर्म होते हैं, अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो हमारे कर्म के बंधन हैं उससे हमें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी जो नेक्स्ट है दूसरा लक्षण वह है सुबोधत्व, मतलब कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने सुबोधत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे हमारे सनातन धर्म में भारतवर्ष में बताया जाता है कि हम सभी के बारे में सोचते हैं, वैसे हम अपने अकेले के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ पे बताया समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी है। ये समस्त लोगों के समूह यानी कि समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र का भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत हैं कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। तो आज कौन सा दिन है, कोई बताएंगे? आज कौन सा दिन है? भद्र पूर्णिमा है। तो उसका क्या महत्व है? तो इसीलिए कौन कौन से भक्त हैं जिनके पास भागवतम नहीं है? सबके पास है। जो भक्तों के पास नहीं है तो वो ऋषिकेश प्रिय प्रभु या पद्मनाभ कृष्ण प्रभु या अन्य भक्तों का संपर्क कर सकते हैं और भागवतम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि हमारे घर में अगर भागवतम रहेगा और हम उसका नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो जो हमारा जो वास्तविक मनुष्य जीवन का जो अर्थ है वो पूर्ण होगा। इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी का भी यही प्रयास था। प्रभुपाद जी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो
यूनाइटेड नेशंस हैं या अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग जाति हैं, समूह हैं, देश हैं, जो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि वो वैसे कार्य कर रहे हैं जैसे वो खाना जो पेट को देना है, जठर को देना है, या पानी पेड़ की जड़ में देना है, उसके बदला अलग अलग जगह पे उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। जब सारे कार्य कृष्ण को सेंटर में रख के किए जाएंगे, और कृष्ण को सेंटर में कैसे रख सकते हैं? जब हमें पता चलेगा कि कृष्ण ही सभी का उद्भव स्थान है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जब हम इस सभी कारणों के कारण रूप भगवान को समझेंगे, तभी हम भगवान को सेंटर में रख के पूरा जीवन कैसे उसको लगाना है वो समझ पाएंगे। जीवन तो जीना ही है, लेकिन अगर जीवन का मुख्य लक्ष्य बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान वासुदेव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अगर वह समझ में आ जाए तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के बारे में हम सोचें तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्रील व्यास देव जी ने और काफ़ी वेद पुराण महाभारत सब दिया हुआ था, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था। तब वो जब वो ध्यान करते हैं तब उनको ध्यान में आता है कि भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के बारे में जो गुणगान होना चाहिए वह उन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए जब भगवान की लीला और भगवान के जो गुण हैं उसके बारे में जब तक गुणगान नहीं होता है, और वह श्रीमद् भागवतम में 18 स्कंद में 18,000 श्लोकों में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो जब वो हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ने की रुचि कैसे होती है? जब हम शुद्ध भक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तभी होता है। और श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराणम भी बोला जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ना है, सब कुछ लेने लायक है। ठीक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत के अंदर आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। बताया जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृतमय भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो हम अभी देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों तक भगवान कृष्ण के जो गुणगान है उन्होंने भगवद गीता और अन्य पुस्तकों के रूप में पहुंचाए हैं। और अभी ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी जो भक्त हैं वो कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं। हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं ना कि कोई चाइनीज़ डिवोटी है, कोई जापानीज़ डिवोटी है, कोई रशियन डिवोटी है, या कोई और अलग अलग कंट्रीज़ के जो डिवोटीज़ हैं वो सब भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो हम पहले ऐसा लगता था कि भक्ति मतलब सिर्फ इंडिया में, भारतवर्ष में होता है, लेकिन अभी भक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड हुई है। किसकी वजह से हो रही है? श्रील प्रभुपाद की वजह से। श्रील प्रभुपाद की। तो जब हम श्रील प्रभुपाद का महत्व समझेंगे, श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए पुस्तकों का महत्व समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, तो धीरे 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 हमारा जो मलिन जो स्वभाव है उसमें से हम धीरे 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 आत्म साक्षात्कार की ओर जा पाएंगे। हमारे जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो चले जाएंगे। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करना माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया है। भगवान चैतन्य कौन है? कृष्ण स्वयं है, राधा रानी के भाव में है। तो भगवान की सबसे सर्वोच्च भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान की सबसे अच्छी भक्ति कैसे करनी है, प्रेममय सेवा कैसे करनी है, उनको या किसी को पता नहीं है। तो भगवान को अपनी सेवा क्यों लोग करते हैं, उसमें क्या आनंद आता है, वो जब जानने की इच्छा हुई तो भगवान ने स्वयं श्रीमती राधा रानी के मूड में, भाव में भक्त के रूप में अवतार धारण किया, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब जंगल से जाते थे तो उस समय पे वहाँ पे पेड़ हैं, पशु पक्षी है, सब लोगों को प्रेम भक्ति के अंदर भावनामृत में साथ में ले लेते थे।
हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसा भी हो सकता है। तो मनुष्य तो कर ही सकते हैं ना। अगर पेड़ और पौधे और पक्षी और पशु कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं कि नहीं, तो हम तो कर ही सकते हैं। शास्त्र में ऐसा बताया कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य दितत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धर्म उसका पालन नहीं करते हैं तो हम पशु से विशेष नहीं है, पशु के समान ही है। तो हमें क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता दिया, उनके प्रमुख शिष्य थे रूप गोस्वामी, तो हम सब लोग क्या है? रूपानुगा है। तो उनने जो रास्ता दिया है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। हमें अपना अलग से रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, भगवान ने स्वयं रास्ता दिया हुआ है। तो जब बताते हैं कि प्रचार करने के लिए मध्य भारत के झारखंड के जंगल में होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ होली करते थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके इसके अंदर भाग लेते थे। तो हमने भी देखते हैं ना कि भक्त वो संडे को या बीच में कभी भी समय मिलता है तो हरिनाम कीर्तन के लिए निकलते हैं। तो उसका मेन बेनिफिट ये है कि जो लोग देखते हैं और आनंद से उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, या फिर इवन कोई मजाक मजाक में भी हरे कृष्णा बोलते हैं तो उसको भी फायदा मिलता है। एक बार क्या मजाक करते हैं ना, प्रभुपाद बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु थी तो उस समय पे मुस्लिम जो राजा थे तो काफ़ी मुस्लिम लोग थे, तो मजाक करते थे, तो हरे कृष्णा वाले आ गए, हरे कृष्णा ऐसे करते थे। तो ऐसे बोला जाता है कि वो भगवान को मान नहीं दे रहे थे, फिर भी वो भगवान का नाम का उच्चारण करने से उनका भी कल्याण होता था। तो अगर आप सोचिए कि आप खुद भगवान को पुकारेंगे तो उसका बेनिफिट कितना रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम माला करते हैं तो वो माला जब भी करते हैं तब हमें ध्यानपूर्वक, जैसे अभी समझिए कि मैं यहाँ पे प्रवचन लेने आया हूँ तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से बैठे हैं, तो जैसे जब आप माला करते हैं तो क्या करना है? आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। जब भी माला करते हैं तो ये पहले ध्यान कीजिए आप कि भगवान आपके सन्मुख है। अभी आपके शुद्धि का स्तर नहीं है, इसलिए शायद आप उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना ध्यान लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, नाम बोलेंगे, नाम सुनेंगे, नाम बोलेंगे, नाम सुनेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा अनुभव होगा कि भगवान स्वयं आपके सामने उपस्थित हैं और वैसा आप अनुभव कर पाएंगे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं? हमारी माला निपटानी है, वैसे प्रयास करके हम माला करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। होता है ना कई बार टाइम नहीं है तो क्या करते हैं? ख़त्म करो इसको जल्दी, अरे 16 माला ख़त्म करनी है, तो उसको ख़त्म नहीं करनी है, हमको ये 24 घंटे का बिजनेस बनाना है। कितने घंटे का? ये 2 घंटा तो क्या है? प्रैक्टिस मैच है, T20 है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में जाना है उसको, तो वो प्रोसेस आगे आएगा। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतया देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उनके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उनके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। तो हमें अलग से दैवी गुण के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जब सिंसियरली भक्ति करेंगे तो वो सारे गुण धीरे 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 आपके अंदर आने लगेंगे। वो आप किसी को प्रेम करेंगे तो घृणा करना तो बंद हो जाएगा कि नहीं, राइट? तो अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आप भगवान से प्रेम करेंगे और आप समझेंगे कि सारे जो जीवात्मा हैं वो भगवान के ही अंश हैं। तो आप कृष्ण को प्रेम करेंगे तो बाकी सबको भी प्रेम करेंगे। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता, भले ही वह शैक्षणिक दृष्टि से
उच्च शिक्षा प्रद हो, पीएचडी कर लिया उसने, मास्टर डिग्री ले लिया है, आईएएस हो गया है, लेकिन अगर वह कृष्ण भक्त नहीं है तो उसका डिग्री उपाधि है। उपाधि का मतलब क्या है? प्रॉब्लम है। डिग्री का लिटरली ट्रांसलेशन क्या आता है? उपाधि बोलते हैं ना। आपके पास कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है? शादी हो गई है, बच्चे हैं, अच्छा बड़ा जॉब है, ये सब क्या है? 2 बंगलो है, मोटर कार है, फार्म हाउस है, ये सब उपाधि है कि नहीं? हमारे एक कंसल्टेंट है, एमडी मेडिसिन है, सीनियर डॉक्टर है, उनके अभी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ रेंट पे नहीं है तो भी टेंशन रहता है उनको। अभी जिसके प्रॉपर्टी नहीं है उसको इतना टेंशन है क्या? जिसको रहने के लिए एक घर मिल गया बहुत है, खाने की व्यवस्था हो जाए और भक्ति करने के लिए समय मिल जाए, सब कुछ है और भक्ति के लिए समय नहीं मिले तो कौन सा लाइफ अच्छा है? आप बताइए कौन सा लाइफ अच्छा है? बहुत पैसे हैं और भक्ति के लिए समय नहीं है। और दूसरा लाइफ क्या है? आपको चाहिए उतना मिल जाता है, बेसिक आपकी नीड्स पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं। कौन सा अच्छा है? तो भगवान को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतना ही दो, बहुत ज़्यादा मत दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो संभालने में, उसको मेंटेन करने में और उसका रक्षण करने में ही हमारी पूरी चिंता उसमें रहती है। होता है कि नहीं? आपका अनुभव रहेगा कि मेरे पास पहले एक फ्लैट था, बेचना था, बिक नहीं रहा था, तो उसका वो चलता रहता है, अरे वो कोई आ रहा है उसको दिखाना है, अभी वो बिक गया तो अच्छा है, चलो प्रॉपर्टी कम है लेकिन उसका टेंशन भी कम है। लोग बोलते हैं ना, 1-2 घर होना चाहिए, 2 दुकान होनी चाहिए, उसका इनकम आना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके हेडेक भी बहुत है। इसलिए भगवान जो स्थिति में रखे उसमें खुश रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका मैक्सिमम प्रयास भक्ति के लिए लगाना चाहिए, बाकी का तो आपके पूर्व कर्म जो है उसके हिसाब से आपको मिलने वाला ही है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण जो प्राप्त हो गया अच्छी बात है, कुछ लोग क्या पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहते हैं, देखे कुछ लोग 60-70 की उम्र में भी बोल रहे हैं अभी पीएचडी बाकी है मेरा। अभी वो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे कि 80 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी लिया। तो पीएचडी ऊपर काम में नहीं आता है, आता है कुछ? फिर पूछेंगे आपने हरे कृष्ण मंत्र, वो हरे कृष्ण मंत्र क्या है? तो वो कोई काम में नहीं आएगा, तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। तो कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल मेंटल स्तर से ऊपर नहीं गया है, समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर रहा है, तो भौतिक धरातल पे रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आप कोई पक्षी बहुत ऊपर उड़ रहा है लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे है? नीचे कौन सा जंतु है जिसको मैं स्वीकार कर सकूं? तो कितना भी ऊंचा उड़ जाए उसका फायदा है क्या? तो आप समझो कि गांव में रह के इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, सिटी में रह के कर रहे हो, या स्विट्जरलैंड में जाके इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, तो इंद्रिय तृप्ति है। जो कुत्ते को आनंद सड़क पे मिल रहा है वो स्विट्जरलैंड में जाके ले रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क गिरता नहीं है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त किए, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंगीकार नहीं कर सकते। ज़्यादा बोझ है ना उनके ऊपर, उपाधि है, अरे मेरे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो ऐसा सोचते तो भगवान बोलते हैं हाँ तुम्हारे पास समय नहीं है, तो भगवान भी ऐसी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं भगवान मुझे आपके लिए समय निकालना है, आप कृपा कीजिए, मुझे समय प्रदान कीजिए, तो आप लोग सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आमंत्रण तो सबको दिया जाता है ना। प्रभु जी कितने भक्तों को हम आमंत्रण देते हैं? कितने ग्रुप में है नंबर? 90+ है, यहाँ पे 25-30 लोग हैं अभी उपस्थित, तो उसका मतलब क्या हो गया? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, तो आप बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान प्राप्त लोगों में से एक हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। तो सही भाग्य क्या है? कृष्ण को पहचानना और कृष्ण की सेवा में लगना, बाकी सब चीजें तो कोई भाग्य नहीं है। उदाहरण में बताते कि कोई कृष्ण भावना भाविक बालक भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न हो, अवैध विषयी जीवन, धृत कीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। ऐसे बताया जाता है कि जो बहुत छोटा बच्चा है भक्ति में लग गया है, अभी
जैसे हमारे बच्चों को हम देखते हैं 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, तो अभी वो बच्चे मतलब ये सब चीज़ों से नेचुरली दूर है, जबकि जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं उनके बच्चे गलत आदतों में लगे हुए हैं, तो उनको वो डी एडिक्शन सेंटर में डालना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? अभी ये मोबाइल कितने लोगों के पास है? सबके पास है। अभी इसका भी डी एडिक्शन सेंटर में चालू करने वाला हूँ, जिसको आना है तो आ सकते हैं। जिसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा समय जा रहा है और भक्ति के लिए या माला के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो एक डी एडिक्शन सेंटर चालू कर रहा हूँ मैं, तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यावहारिक प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्टोरेंट, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। तो प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद जो हिप्पी लोग थे, जो उस समय के जो रिबेल थे, जो सामाजिक विचारधारा से विपरीत विचारधारा रखते थे, तो वो लोग जब प्रभुपाद से प्रभावित हुए और कृष्ण भक्ति में जुड़े, तो ये सब चीज़ों का त्याग कर दिया और सिंपल जीवन और उच्च विचारधारा को अंगीकार किया और गोस्वामी के स्तर तक वो ऊपर आ गए। गोस्वामी का स्तर क्या है? इसके पहले हमने कौन सा पुस्तक पढ़ाई किया? उपदेशामृत। उसमें सबसे पहला श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। अर्थात जो व्यक्ति वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर यानी कि पेट का वेग और जननेंद्रियों का वेग, ये सभी 6 प्रकार के वेगों को नियंत्रित कर सकता है, तो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। उसका मतलब है कि वह व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। जो इंद्रियों को कंट्रोल किया मतलब उसको क्या बोलते हैं? गोस्वामी बोलते हैं। और जो गोस्वामी है वह भक्ति के लिए बेसलाइन प्लेटफॉर्म है। तो प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भक्ति में लगे हुए हैं उच्च कक्षा में, तो जब वो भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं उनकी सेवा में लगते हैं, तो भगवान भक्तों की इंद्रियों को स्वयं कंट्रोल कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि काफ़ी यंग बच्चे रहते हैं, 20, 25, 30 साल के बच्चे हैं जो ब्रह्मचारी बन के मंदिर में जुड़ते हैं, तो उनका इंद्रियों पे उनसे बड़े उम्र के काफ़ी लोग हैं उनसे भी ज़्यादा संयम है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो भगवान की चिंता रहती है कि उनकी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना। यंग है तो उनके लिए तो उसमें से विचलित होने की काफ़ी संभावना रहती है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने की वजह से उनकी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल रहता है और वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। ऐसे आजकल लोग योग करने का ट्रेडिशन है ना, उसको योग नहीं बोलते, क्या बोलते? योगा। ऐसे बोलते हैं ना, योगा मैट्स आते हैं ना, फिर वो गार्डन में जाते हैं और अलग अलग जगह पे, इवन टीवी पे भी दिखाते हैं ना आजकल। तो योग का मतलब है भगवान के साथ जुड़ना। योग એટલે સરવાળો ગુજરાતીમાં કહીએ तो जो भी चीज़ आपको भगवान से जोड़ती है उसको ही योग बोलते हैं। तो जो लोग करते हैं उसको आसन बोलते हैं, उसको योग नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर जो लोग करते हैं ना वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे करते हैं और वो हेल्थ के लिए करते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं। गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वह योग नहीं है, वो आसन है। क्योंकि जो अष्टांग योग है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? यम, उसके बाद नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो ऐसे 8 चीज़ पूरी करेंगे तो कलयुग के जीवों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इसलिए बताते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग के जीवों के लिए क्या बताया गया है? हरि नाम और हरि नाम। अलग अलग युगों में अलग अलग साधन दिए हुए।
तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, ध्रुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है, क्योंकि वो जब भी भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो नेचुरल ही भगवान का वो ध्यान हो जाता है। मंत्र मेडिटेशन बोलते हैं ना, तो उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं पे आप कंसंट्रेट करो। प्रभुपाद जी बताते थे कि ऐसे आप जब भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे किसी और अलग चीज़ का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ भगवान का जो नाम है उसको बोलना है और उसको सुनना है। तो कितने लोग 16 माला कर रहे हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा, वेरी गुड। कितने हुए वो जो 8 माला कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो 4 माला या उससे कम कर रहे हैं? ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप जैसे एकादशी का दिन आता है तो उसके दिन आप 1 या 2 माला बढ़ाइए। उस दिन आप अगर आप प्रयास करेंगे तो 1 या 2 माला बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं मेरे पिताजी की बात करूँ तो 62 की एज तक वो अहमदाबाद में रहते थे, बिजी लाइफ था। उसके बाद मेरे साथ रहने आ गए, उसके बाद वो सत्संग में आना चालू हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि वो 4 माला करते थे, उसके बाद हर एकादशी को 2-2 माला बढ़ाते थे। तो ऐसे कुछ महीनों के अंदर वो 16 माला तक उनको हो गया। तो आपके अंदर कैपेसिटी है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा चल नहीं पाता है ना, जन्म के बाद तुरंत तो चल नहीं पाता है ना, 8-10 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 10-12 महीने का होता है, उसके बाद चल पाता है। लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी है, वो आपको भी पता है ना कि वो चल पाएगा। अगर उसको पैरालिसिस नहीं है तो चल पाएगा, तो 99% तो चलने वाला है। तो वैसे ही अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है 24 घंटा भगवान के नाम लेने की। लेकिन हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम उसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। जब हम स्वीकार करेंगे कि हम वो कर सकते हैं तब हम कर सकते हैं। तो पता तो होना चाहिए ना। तो अब जब आपको आज पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हैं? जब पवित्र दिन है, भगवान को एकादशी की तिथि बहुत प्रिय है, तो उस दिन आप क्या कीजिए, 1 माला या 2 माला बढ़ाइए और धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर कितने माला तक आना है आपको? मैं काफ़ी भक्तों को पहचानता हूँ कि जो 32 माला करते हैं। अपने यहाँ पे बीच में भी प्रभु जी आया शायद, वो प्रभु जी कितनी माला करते हैं? 32 माला हर रोज करते हैं। तो जिसके पास जॉब नहीं है और घर पे रहते हैं उनके लिए तो 16 माला करना मतलब ऐसे है कि नहीं? और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टाइमिंग का। जैसे क्या करते हैं, सुबह में उठ के कुछ 6 या 8-10 माला कर लो आप, स्नान करके तुरंत थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, आप 1 घंटा जल्दी उठ जाओ तो 1 घंटे में 8 माला हो जाती है आपकी। उसके बाद फिर लंच के पहले 2-4 माला कर लो, डिनर के पहले 2-4 माला कर लो, सोने से पहले 2-4 माला कर लो। तो ऐसे आपकी 16 माला तो हो जाएगी। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सुबह में ही 16 माला हो सकती है। तो जितना जल्दी आप जो मिनिमम कोटा है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपका वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे आप। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, आपको ट्रेन मिल जाएगी। ब्रह्मांड भ्रमिते को ना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो अभी हम भगवान की कृपा से भक्ति का संपर्क हुआ है, भक्तों का संपर्क हुआ है। तो जैसे जैसे हम सिंसियर हो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान हमें टेस्ट देंगे। अभी जैसे कितने लोगों ने चॉकलेट खाया हुआ है? सबने खाया रहेगा ना। कितने लोगों ने आइसक्रीम खाया हुआ है? सबने खाया रहेगा। तो चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम अच्छा लगता है कि नहीं? राइट, ज़्यादातर वैसा ही रहता है ना, क्योंकि आइसक्रीम में ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं ना, ठंडा भी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो वैसे ही ऐसा है कि अभी हम भौतिक जीवन में मज़ा आ रहा है अभी हमें, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो मज़ा ले रहे हैं हम लोग सब। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आनंद आएगा तो क्या होगा, भक्ति का समय बढ़ेगा आपका।
और धीरे धीरे भौतिक कार्यों में अरुचि हो जाएगी आपको। अभी क्या हो रहा है, दोनों में मजा आएगा। शुरुआत में थोड़ा भक्ति में भी मजा आएगा, तो आधा घंटा 1 घंटा अच्छा लगेगा। अभी ये प्रवचन 12 बजे चलेगा तो फिर बोलेंगे प्रभु जी बंद करे तो अच्छा है। सही है कि नहीं? माता जी बोलेंगे अभी खाना ठंडा हो जाएगा, कि प्रभु जी भी बोले कौन उनको बंद करने का, हो जाएगा अभी आधे घंटे में बंद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जब ये रुचि धीरे धीरे बढ़ेगी, शुरुआत में मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि आप ऐसे करो वैसे करो, बाद में क्या होगा कि आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको रस आएगा। तो रस कैसे आएगा? करने से आएगा। अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा ना आपका जैसे जैसे, तो आपको धीरे धीरे भक्ति में रस आएगा। और जितना प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, नियमित रूप से भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे, आपको कुछ डाउट्स है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी दीक्षित भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए कि आप यहाँ तक पहुँचे तो आपका, उनको भी प्रॉब्लम आए रहेंगे ना, एकदम से तो कोई नहीं पहुँच सकता है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या अपना पुराना कर्म बंधन लेके आते हैं ना, और एकदम से तो शुद्ध भक्ति में जुड़ नहीं पाते, तो अनर्थ निवृत्ति में तो समय लगता है। अभी मेरा 20 साल का मैं अनुभव बताऊं तो भी 20 साल के बाद थोड़ा सा अनर्थ कम हुआ है, लेकिन पता है कि ये प्रोसेस सही है। तो मेरा अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि आप इसमें लगेंगे तो आपके अनर्थ भी जितना सिंसियरली लगेंगे उतना जल्दी चले जाएंगे। सही है? तो कितने लोग माला बढ़ाएंगे अभी, जो अभी माला कर रहे हैं उसमें से? अच्छा, बढ़िया है, चलो। और जो जैसे आप माला का क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ना, वैसा आपको माला करने में रस आएगा। हरे कृष्ण हरे राम ऐसे नहीं करना है आपको। ज़्यादातर ऐसा होता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक शब्द अलग अलग उच्चारण करना है, उसका श्रवण करना है। तो जो नवधा भक्ति के 2 मुख्य अंग है, श्रवणम और कीर्तनम, दोनों का एक साथ आपको अभ्यास हो जाएगा। चूंकि कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों का त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते। तो बाहरी रूप से हम काफ़ी लोगों से प्रभावित होते हैं जो भौतिकतावादी हैं, और काफ़ी आगे। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? रेगुलर पढ़ते हैं? घर पे आता रहेगा न्यूज़पेपर? नहीं आता, अच्छी बात है। तो आप देखेंगे उसमें ऐसे लोगों की बहुत महिमा की जाती है कि जो लोग भौतिकता में आगे बढ़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, तो हमको भी ऐसा होता है कि अरे हम भी कुछ कर ले, मतलब धनवान हो जाए, ये कर ले वो कर ले। तो हम जैसा सोचते हैं फिर वैसा करने की इच्छा होती है। इसीलिए सुबह में तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ जानना भी है तो सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, आपका जो रेगुलर इम्पोर्टेंट काम है वो सब खत्म कर लीजिए, और बाद में भी अगर आपको न्यूज़ जानना है तो 1-2 मिनट 5 मिनट बहुत हो गया, ज़्यादा समय उसके अंदर, क्योंकि वो आपका जो अंदर वायरस डाल देता है नेगेटिविटी। जीवन में जो बताते हैं उतना नेगेटिव भी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। आप देखेंगे तो बताते हैं ना, न्यूज़ टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर है, उसमें ऐसे बताते हैं ना, ये गलत हो गया वो गलत हो गया। तो गलत तो होगा, पहले भी होता था। अच्छे लोग भी हैं, अभी भी आप देखेंगे तो सामान्यतः लोग अच्छे ही हैं, लेकिन ऐसा पढ़ के क्या लोगों को अविश्वास हो जाता है, तो ऐसे मान लेते हैं सभी लोग खराब है, तो किसी का भरोसा नहीं करते हैं। किसी को कोई पूछने आता है तो उसको बताते भी नहीं है सही रास्ता क्या है। दूसरा है कि सुख प्रदत्व, कृष्ण भावनामृत में सुख। तो श्री रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई गई है। सबसे पहला है जो हम डिटेल में डिस्कस किया, वही है कि भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, विषय सुख, अच्छा खाना, अच्छी जगह पे घूमने जाना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ों को सूंघना, जो अपनी इंद्रियों से जो हम प्राप्त कर सकते हैं विषय के सुख। दूसरा है परब्रह्म से तदाकार होने का सुख, यानी कि ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाना। जो भगवान का जो दिव्य शरीर है उसके बाहर जो ब्रह्म ज्योति है, जो तेज है, उसके अंदर विलीन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? परब्रह्म से तदाकार होने का सुख। तीसरा है कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख, यानी कि भगवान
की सेवा के जो अंदर जो सुख प्राप्त होता है। आपने देखा है माताओं को, जो माता खाना नहीं खाती लेकिन बच्चा खाना खा लेता है तो उनको आनंद हो जाता है, देखा है आपने? तो वह सुख क्या है? वो प्रेम का आदान प्रदान है। वो पिताजी को ऐसा नहीं रहता, बच्चे ने खाया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। मेरा खुद का अनुभव है कि मेरा बच्चा नहीं खाया है तो मेरी वाइफ को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे वो अभी भूखा है, उसने नहीं खाया, एक रोटी कम खाई है। मतलब इवन मैं मैस में खाने जाता था जब कॉलेज में पढ़ता था, तो जो मौसी जी के वहाँ पे हम खाना खाने जाते थे तो वो ध्यान रखते थे, अरे तुमने खाना क्यों नहीं खाया। मतलब उनके अंदर वो भाव है, वो आपके प्रति एक भाव रहता है, प्रेम रहता है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के साथ भी वो संबंध में सेवा करके वो प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली है और वह इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बताते हैं कि भक्ति किया है ना, तो ऐसे जैसे हमारे मेडिसिन में ऐसे कुछ दवाइयाँ रहती हैं कि जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं तो कफ सिरप है तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अगर समझिए कि किसी को डायरिया हो गया है और उसने वो कफ सिरप ले लिया तो उसका डायरिया भी खत्म हो जाएगा। ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे अगर भक्ति में लगे हुए हैं तो उसको अलग से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो मुक्ति हो जाता है। तो मैंने काफ़ी भक्तों को ऐसे देखा है कि जो भौतिक जगत में हैं लेकिन उनके व्यवहार से और उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि वो मुक्ति हैं। आपको मुक्त होने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि जब आप बंधन का अनुभव करते हैं, राइट, आपको बांध के रखा है, तभी आपको मुक्त होना पड़ेगा ना। जब भक्त भगवान की भक्ति में लगता है तो क्या होता है, जितना समय वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है उतना समय वह मुक्ति का अनुभव करता है। उसको अलग से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 24 घंटा हमको भक्ति करना है। अर्जुन थे तो वो सोते वक्त भी भगवान का ही ध्यान करते थे। तो वह स्तर पे हमें पहुंचना है। तो अगर भगवान की इच्छा हुई और हम भगवत धाम चले गए तो वहां पे भी जाके तो वही बिजनेस है। और जो सिर्फ भगवान की भक्ति मुक्ति के लिए करते हैं तो वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर से यहाँ पे वापस आ सकते। तो निर्विशेषवादी है वो लोगों का पतन हो सकता है और वह वापस यहाँ पे आके उनको और समाज सेवा में लगेंगे और कार्य में। तो हम काफ़ी साधुओं को देखते हैं जो शुद्ध भक्त हैं शुरुआत में, लेकिन उनका जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, बाहरी रूप से हमें सेम ही लगते हैं लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, मोक्ष या मुक्ति रहती है, भगवान की सेवा नहीं है। भगवान की भक्ति को वो साधन की तरह यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो वहाँ पे जाके फिर कुछ तो एक्टिविटी चाहिए तो वो वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे आके आप देखेंगे बड़े बड़े आश्रम और मानव सेवा और मानव समाज के कल्याण के लिए फिर लग जाते हैं। शुद्ध भक्ति के प्राप्य सुख सर्वोच्च है क्योंकि वह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता है, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी यानी कि निर्विशेषवादी सन्यासी जो अति व उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्मा होते हैं, मतलब वो काफ़ी प्रभावी रहते हैं, मतलब शुद्ध जीवन जी रहे हैं, काफ़ी इंद्रिय संयम है उनका, कभी कभी राजनैतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। आपने देखे रहे हैं ऐसे उदाहरण, आपको पता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका क्या है कि वो भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ पाए ना, इसलिए उनको क्या होता है, पॉलिटिकली या सामाजिक रूप से अपना महत्व बनाए रखने के लिए वो ऐसे कार्य में लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अगर वहां पे दिव्य सुख मिला तो वापस ये भौतिक धरातल पे आके कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है उनको। अतः वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतः भारत में, जहां ये मायावादी सन्यासी
पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हैं वो किसी भी प्रकार से भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा, भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न हो। उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बरोबरी नहीं कर सकता। तो ये दोनों अलग चीजें। वास्तविक सफल योगियों का द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 प्रकार की है। बाबा जी बता रहे हैं कि अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर भी प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी यह पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते, टनल बनाते हैं ना अभी। अतएव अणिमा सिद्धि जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है, तो भौतिक सिद्धि है, ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्रदान हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। ऐसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे अभी एरोप्लेन बना लिए हैं, पानी में भी तैर सकते हैं, ऐसे वाहन बनाए हुए। वे वायु में उड़ते हैं और जल की सतह पर तैरते हैं, और जल के भीतर भी सबमरीन्स रहते हैं, तो जल के भीतर भी यात्रा कर सकते हैं। इस समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक क्या योग करके आप भौतिक सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, दूसरा क्या है भौतिक परिश्रम करके आप वो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो उसका मतलब पर्पस तो एक ही हो गया। वे कोई योगी है, वो पानी पे चल सकता है, पूरा उसका लाइफ उसने वो योग सिद्धि प्राप्त करने में लगा दिया और भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो वो तो अभी कोई नाव में भी तैर के वो उसको पर्पस सॉल्व कर सकता है ना। तो उसका पूरा जीवन उसको उसमें नहीं बिगाड़ना चाहिए था। होता है ना ऐसा। वो 25 पैसा 50 पैसा पहले के ज़माने में, अभी 10-20 रुपया रहेगा ना, नाव से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके लिए उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि जब हम भक्ति में भी रहते हैं तो भी ऐसी सिद्धियां आ सकती है आपको आपके भक्ति के मार्ग से विचलित करने के लिए। तो जब भी ऐसी सिद्धियां आपको विचलित करने का प्रयास करें, तब आपको उनको नमस्कार करके आगे चला जाना चाहिए। प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आप एक स्वामी हैं, तो आप ऐसा कुछ बताइए, आप ऐसा कुछ जादू करके दिखाइए जिससे मुझे पता चले कि आप कोई बड़े साधु हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप ये देखिए, लोगों को शुद्ध वैष्णव बना दिया है, ये कोई जादू से कम है क्या? जो लोग मांसाहारी थे, अलग अलग चीज़ें, उनकी गलत चीज़ें थी उनके अंदर, उनको कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगा देना कोई जादू से कम है क्या? लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी जादू नहीं दिखा है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार, एक पैराग्राफ मैंने स्किप किया उसके नीचे का। आधुनिक वैज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार मतलब एटॉमिक वेपन्स तैयार किए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी भी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं। तो अभी बोलते हैं ना एटॉमिक वॉर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी ये रशिया यूक्रेन का चल रहा था तब, तो उसकी बात चल रही है। किंतु इंसिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशीता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच जाकर उठपटांग बातें करता है, इसके मनों को वश करता है, उनका शोषण करता है, उनका धन लेकर चला जाता है। ऐसे आते हैं ना लोग, प्रभावित कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य यानी कि जादू नामक है, जिसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरण आंख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। तो योगी हैं वो ऐसे अलग अलग कार्य कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। योग शत्रु की सर्वोच्च सिद्धि कामावसायिता कहलाती। यह भी जादू है, किंतु प्राकाप्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि कामावसायिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है।
निसंदेह ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षण भंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभुपाद का ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि ऐसी कोई सिद्धि आपको दिखाए तो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वह सब भौतिक धरातल पर ही है, तो उससे दूर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैसे मार्केट में काफ़ी गुरु मिलेंगे, ऐसे आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, ऐसे हाथ में से कुछ निकाल के दे देंगे, कुछ पैसे निकाल के दे देंगे, या फिर कुछ आपका रोग अच्छा करके दिखाएंगे। तो जो भौतिक स्तर पे भगवान से अलग कोई चीज़ आपको दे रहे हैं, वो तो आपको तो डॉक्टर भी ठीक करके दे रहा है ना, तो डॉक्टर थोड़ी भगवान है। डॉक्टर आपका रोग का निदान करके आपको दवाई देके ठीक कर रहा है ना, तो उसको क्या भगवान मान लेते हैं हम? क्या वो फीस दे देते हैं उसको। तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो योगी हैं उनकी सिद्धियों को भी हमें भौतिक स्तर पे समझना चाहिए। आधुनिक भौतिक प्रगति को चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है, मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि किसी भी क्षण इनकी यह भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया तो स्थिति देखी हमने, 2 साल उलट पुलट हो गया कि नहीं। मैंने ऐसे काफ़ी फैमिलीज देखे हैं कि जिसके अंदर मतलब आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम आ गया, काफ़ी घर में 1, 2 या 3 या ज़्यादा मृत्यु भी हो गए हैं। तो ऐसा हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं रहता है, समय आता बदलता है तो कुछ भी हो सकता है। अज्ञानवश भी ये नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुखभोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुखभोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? प्रभुपाद जी के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी हैं। वो उस समय पे अंग्रेजों के समय में मैजिस्ट्रेट थे और बहुत बड़े वैष्णव आचार्य भी थे, जिन्होंने हमें काफ़ी पुस्तक, काफ़ी भजन और काफ़ी उपदेश और मार्गदर्शन किया हुआ है। और उस समय पे जो काफ़ी गलत चीज़ें चल रही थी धर्म के नाम पे, उसका भी उन्होंने निवारण किया था, क्योंकि वह अधिक मूर्ख बनता है। बताया कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि वह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन की भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसने जाते हैं, उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं। तो अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है कि विज्ञान ने जो विकास किया है, भौतिक विकास किया है, तो उससे क्या लोग समझते हैं, तो भगवान की क्या आवश्यकता है, विज्ञान तो हमें सब कुछ दे ही रहा है ना। आजकल के अगर आप बच्चों से बात करेंगे ना तो ऐसे ही बोलेंगे कि अरे देखो, अभी कुछ साल पहले हम फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास, अभी मोबाइल फ़ोन है सबके पास, अभी देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अभी कहाँ पे क्या हो रहा है देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और खाना घर पे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक मैसेज कर देते घर पे खाना आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, सब सरल हो रहा है। तो इसीलिए लोग ज़्यादा मोहित हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा भौतिकता में फंस रहे हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा भौतिकता का विकास करने से ये सारे इश्यू हो रहे हैं। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चर कमलों के मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। तो हमें भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी भक्ति बढ़े। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती। मतलब एक तीर छोड़ दिया तो उसके अंदर सब कुछ हो गया, ऐसा है, एक तीर सारे निशान। तो हमारे लिए जो जरूरी है वो भगवान हमें सब कुछ दे देगा। लेट कृष्णा डिसाइड। हम क्या करेंगे, हमारी सीमित बुद्धि से देखेंगे तो क्या होगा, हम जो नकली चीजें हैं वो ले लेंगे और जो असली चीजें हैं उसको छोड़ देंगे। राइट? छोटे बच्चों को देंगे,
अभी कुछ जिसको पैसे का वैल्यू पता नहीं है तो उसको क्या, अभी 500 का नोट दे दिया, 5 रुपये का चॉकलेट दे दिया, भागवतम दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो क्या करेगा, चॉकलेट ले लेगा ना। उसको खाना पीना ही समझ में आ रहा है ना, उसको ऐसा पता नहीं है कि भाई 500 के चॉकलेट में ऐसे 50 चॉकलेट आ जाएंगे। तो अभी हमारी स्थिति वैसी ही है, हम क्या ये भौतिक जगत का चॉकलेट खाया हुआ है ना, तो हमको क्या हो रहा है कि भक्त आके बताते हैं कि भाई ये इसमें से बाहर आओ, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ है, अभी रिटायरमेंट का समय बाकी है, अभी रिटायरमेंट का भी टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को। भगवान कब आपका रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, आपकी पारी कब खत्म हो जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्रहलाद महाराज की उम्र कितनी है, 5 साल है। तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, प्रबल हो और स्थायी, फिक्स हो जाए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो ध्रुव महाराज की स्टोरी से भी देख सकते हैं ना कि ध्रुव महाराज की प्राइमरी इंटेंशन क्या था, भक्ति के लिए, तपस्या के लिए, कि उनको बड़ा राज्य चाहिए था। लेकिन नारद मुनि की कृपा से जब वो भगवान की भक्ति करते हैं और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान को शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान सब देते हैं, लेकिन जब आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त है तो उस चीज़ों का आप उपयुक्त उपयोग करते हैं, गलत उपयोग नहीं करते हैं। अभी समझिए कि स्काल्पेल है, वो सर्जन के हाथ में रहेगा तो क्या है, उसका सर्जरी करके उसका रोग को ठीक करेगा ना, ट्यूमर को निकाल देगा। लेकिन वही स्काल्पेल कोई गुंडे के हाथ में आ गया तो क्या करेगा, मार देगा ना किसी को। सो आपको भौतिक चीजें भी अगर शुद्धि के बिना प्राप्त है तो उसका आप गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि लेजी इंटेलिजेंट इज बेटर देन बिजी इंटेलिजेंट। कई बार क्या था, इंटेलिजेंट व्यक्ति ज्यादा बिजी है तो क्या गलत गलत कुछ कर सकता है क्योंकि उसकी बुद्धि ज्यादा चल रही है ना। लेकिन लेजी इंटेलिजेंट रहेगा तो कम काम करेगा लेकिन सही काम करेगा। तो अगर आपके अंदर बुद्धि है तो उसको कहाँ पे निवेशित करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, बाकी सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, उहापोह कर देंगे आपको भी नुकसान हो जाएगा। और अभी जो आतंकवादी है वो क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है ना। आतंक फैलाना कोई इजी बात थोड़ी है, प्लान करना पड़ता है ना उनको। इतनी सिक्योरिटी है उसके बावजूद भी वो कर लेते हैं, उसका मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट ना। आप हायर सिक्योरिटी को क्रॉस करके उसमें से जा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसे विचार है कि जो हमें भौतिक जीवन के लिए अग्रसर होने के लिए प्रयास करने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज को सुनना चाहिए कि हमारी भक्ति और बेहतर कर पाए, स्थायी कर पाए, प्रबल कर पाए। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता है। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य के प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। नो कंपेरिजन, डायमेंशन ही अलग है ना। अभी ऐसे बोलेंगे कि जो भाई ग्रॉस एग्जाम्पल ले लेंगे, अभी वो 10th में किसी के परसेंटेज इतना आ गया है और किसी का PhD हो गया, तो दोनों अलग ही है ना, डायमेंशन ही अलग है ना। समझ रहे हैं आपको, वो PhD में ऑलरेडी 10th का सब कुछ आ गया, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। तो ये दोनों भौतिक उदाहरण है। लेकिन आप समझिए कि कोई भौतिक चीज में आप कितना भी प्राप्त कर लिया, समुद्र भी मिल गया आपको, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर, एक बूंद भी मिल गया तो उससे ज्यादा है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। ठुकराने का मतलब क्या है, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। उसकी आवश्यकता कब नहीं रहती है कि जो आपके पास है ना उसमें आप संतुष्ट रहते हैं। आपकी थाली में कुछ दिया हुआ है और आपकी थाली में जो है वो आपको पर्याप्त लगता है, तो आप किसी और की थाली से कुछ लेने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब आप शुद्ध भक्ति में लगेंगे तो धीरे धीरे
आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे। इसलिए बताते हैं ना, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लोल्यस्य षड्वीर भक्ति विनश्यति। और उससे विपरीत क्या बताते हैं? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये दोनों श्लोकों को हम समझेंगे ना, तो हम कौन सी चीजों से दूर रहना है और कहाँ पे लगना है, तो हमारी भक्ति है ना वो एकदम से इजी हो जाएगा पाथ। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त जिनका नाम खोलावेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था, उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग 0 थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की, अभी आज के ज़माने में बोले कि किसी की मानसिक दिन की आय 2 रुपये है तो मतलब वो 0 ही हो गया ना। अभी 2 रुपये का मतलब क्या, वैसा कुछ आय रहेगा उनका कुछ, तो उसमें से भी 50% क्या करते थे, वो गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोलावेचा श्रीधर से के समक्ष प्रकट हुए और उनसे इच्छानुसार कोई भी ऐसे ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा उसे कोई भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी तथा और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगे रह सकें तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें भी भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम पूर्णकालीन रूप से आपकी सेवा में लग जाएं। अभी हमें क्या हो रहा है, मी एंड माइंड रोग हुआ है। कौन सा हुआ है? मी एंड माइंड, मैं और मेरा। क्या रोग हुआ है हमें? मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी डिग्री, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब कुछ मेरा 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 मेरा। हाँ, तेरा तेरा नहीं होता ना भगवान, ये सब तेरा ऐसा नहीं हो रहा है ना। भगवान स्वयं भी आ जाए तो बोलते भगवान एक बार सोचने दो, आपको दूं के नहीं। बहुत बड़े भक्त ये अपने महाराष्ट्र में हो गए, क्या नाम है उनका, तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज भगवान के बहुत बड़े उन्नत भक्त थे और जब उनको लेने के लिए भगवान का विमान आया, अभी वो जगह उपलब्ध है, अभी आप दर्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने पत्नी को बोला कि आपने मेरी बहुत सेवा की है तो आप भी आ जाइए। तो बोले मुझे बहुत काम है, अभी आप चले जाइए। मतलब तो हमारी स्थिति ऐसी ही कुछ है, सही है कि नहीं? होता है ना ऐसा। अभी चलो, अभी कुछ ऐसी कृपा हो जाए भगवान की और यहाँ पे एक विमान आ जाए और बताए कि 30 सीट है, तो कितने लोग रेडी है? अभी कुछ लोग सोच रहे हैं ना, कहने का मतलब क्या है, हमारी वही स्थिति है अभी कि अभी हम सोच रहे हैं कि सामने विमान आ जाए, भगवान स्वयं आ जाए। उसका मतलब क्या है कि हम अभी भौतिक जीवन में इतने ओतप्रोत हैं कि उसमें से हमको ये विश्वास नहीं है, अरे मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो इसका क्या होगा। सबका करता हरता भगवान है, लेकिन हमें वो विश्वास नहीं है। इसलिए भगवद गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताते हैं? भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति रुचि। शांति क्यों नहीं है? शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सुहृद है। वह हम स्वीकार अभी तक नहीं किया है। जब इसका स्वीकार कर लेंगे तो ऑटोमेटिक शांति हो जाएगी। अभी कल रात को ऐसा हुआ कि एक पेशेंट क्रिटिकल था, तो रात को मुझे 11:30 बजे फ़ोन आया। मैं सो गया था 10 बजे, तो मैं जाकर फिर बोले कि कुछ प्रोसीजर है, उनसे नहीं हो रहा है, आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं गया 11:30 बजे, फिर प्रोसीजर हो गया, लेकिन वो पेशेंट का तबीयत अच्छा नहीं था, हार्ट बंद हो गया, रिवाइव किया, फिर से वो नहीं हो गया और चल बसा। तो जो डॉक्टर थे हमारे, जो मेरे साथ दूसरे जो डॉक्टर नाइट ड्यूटी में थे, तो उन्होंने बोला कि सर 4-5 घंटा बहुत मेहनत किया, अभी बहुत दुख हो रहा है कि ये नहीं बचा, ऐसा वैसा वैसा। मैंने बोला आपको, आपके हाथ में क्या है? प्रयास करना आपके हाथ में। आप प्रामाणिक प्रयास कीजिए, उसके बाद अगर अच्छा होता है तो भी क्रेडिट उसको दे दो, अगर नहीं हो रहा है तो डेबिट भी उसको दे दो। अभी भगवान की इच्छा से हो रहा है ना, अगर वो अच्छा भी होता है तो भगवान की इच्छा से होता है। प्रयास आपके हाथ में, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है, उसका आयुष्य नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो लोग दुखी हो जाते हैं। अभी कोई बच्चे क्या रहते हैं, अगर 80% आता है ना तो भी खुश रहता है उसका फैमिली, और किसी का 90 आ जाता है दुखी रहता है, अरे 2% कम आ गए। देखे ऐसे परिवार?
तो जो भगवान जो देता है उससे प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि खुला वेचा श्रीधर को भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं आपको सारा ईश्वर देने को तैयार हूं, तो भी वो कुछ नहीं मांगते। क्या बोलते हैं? आपके चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता हूं। तो जब हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है कि धीरे धीरे हमारा जो करप्शन वाला मन है ना, उसको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा अभी इसमें से बाहर निकलना है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें से थोड़ा बाहर तो निकलना चाहिए? ठीक है, अच्छी बात है। तो इसलिए ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो जो हम साथ में पढ़ते हैं ना, फिर से एक बार आपको घर पे जाके पढ़ना है। और आपको क्या करना है, जैसे कुछ माता जी हैं, प्रभु जी हैं जो नोट्स बनाते हैं, तो आपको आपके नोट्स अलग से बनाने चाहिए, तो जिससे आपको डिटेल स्टडी होगा, खुद को समझ में आएगा। लास्ट पैराग्राफ, नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्ति के हृदय में भूल से भी प्रवेश नहीं करने की हिम्मत कर सकता है। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उनका अनुसरण करते हैं, इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्तों को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। तो काफी बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे तो उनकी जो जरूरतें रहती थी ना, तो भगवान ही पूरा, उनको मांगने की भी आवश्यकता। सुदामा जी हैं, नरसिंह मेहता हैं, तुकाराम महाराज जी, उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि उनको कब कुछ जरूरत आ गई ना, तो भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे, तो भगवान ही उनकी सब जरूरतें पूरी कर देते थे। भगवान को पता है ना, परमात्मा है, आपके हृदय में स्थित है। और ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या बताते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो हमें भगवान की अहेतुकी भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसे ही भक्तों के संग में श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं, उसका मतलब कि आपको सब समझ में आ गया है। हरे कृष्ण।